जी मंच पर उपस्थित हमारे साथी विधायकगण अनिल काजी साहब, मनीष यादव जी, अनिल पूनिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक गोपाल मीणा साहब, कांति मीणा जी, घनश्याम मेहर साहब, मांगीलाल मीणा जी, हमारे पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी, राकेश पारेख साहब, जब खराना जी, रामस्वरूप जी, राज गुजर साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक और एसटी विभाग के प्रदेश के अध्यक्ष शंकर मीणा जी, विनोद जाकर साहब, शिव प्रकाश जी, राकेश मीणा जी, अनिल चोपड़ा जी, और इस मंच पर तमाम हमारे साथीगण जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, और आप सब लोग जो इतनी देर से गर्मी में इतने घंटों से आप बैठे हो, और वो सब लोग जो धूप में पीछे खड़े हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आज राव बांदा जी की मूर्ति का अनावरण को 1 साल हुआ है, उनकी जयंती का अवसर है। कुछ समय पहले शंकर मीणा जी के तमाम साथी मुझसे मिले और उनका मन था कि जयंती के अवसर पर मूर्ति की स्थापना हो चुकी है, लेकिन जयंती के अवसर पर एक बड़ा आयोजन करना चाहते थे। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र के लोगों को आपने यहाँ निमंत्रित किया, आप सब लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, मुझसे पहले जो वक्ताओं ने बातें बोली, कांति जी ने कहा, गोपाल जी ने कहा, इस क्षेत्र की चर्चा करी। इस क्षेत्र से, इस इलाके से सालों नहीं दशकों का लगाव है, दशकों का लगाव है। इस क्षेत्र ने जो आशीर्वाद दिया है, जो असीम प्रेम दिया है, वही हमारी सबकी सबसे बड़ी ताकत है। इस इलाके से आप सब ने हर मौके पर आगे बढ़कर 36 कौम के लोगों ने समर्थन दिया है, सहयोग दिया है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने आशीर्वाद का, आपके सहयोग का, आपके समर्थन का। जिस रोड की बात कर रहे हैं मनोजपुर से दौसा, ये 60 किलोमीटर की रोड थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 11, फिर 11A, फिर 11A एक्सटेंशन, और मैं समझता हूँ इस रोड के निर्माण के बाद इस क्षेत्र में तमाम संभावनाएं बन गई हैं विकास की, प्रगति की, और मैं देखता हूँ क्षेत्र में अब खुशहाली का माहौल है। और जब सड़क बनती है इतनी बड़ी, जब दो क्षेत्र जुड़ते हैं तो आसपास के पूरे इलाके को लाभ होता है। इसमें कोई एक जाति, एक धर्म, एक समाज, एक बिरादरी की बात नहीं है। किसी एक पार्टी की विचारधारा वाले लोग सड़क पे चलते हैं, ऐसा नहीं है। सबके लिए विकास होता है, और यही बड़ी सोच लेकर लोगों को समाज में काम करना चाहिए, राजनीति में काम करना चाहिए। सोच व्यापक हो, लोगों को साथ लेकर चलने की हो, लोगों को जोड़ने की हो। आजकल तमाम नेता तोड़ने की बात करते हैं, विवाद पैदा करने की बात करते हैं, समाजों को, जातियों को, अलग अलग धर्म के लोगों को, अलग अलग प्रांत के लोगों को, यहाँ तक कि गोत्रों पे लोगों को आपस में टकराने का मौका दिया जाता है। आप सब समझदार लोग हो, और मुझे खुशी है इस मंच से तमाम विधायकों ने, तमाम सांसदों ने एक ही बात बोली है। आज राव बांदा जी के जयंती के अवसर पर हमें अपने इतिहास को भी याद करना है, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं करनी है। भविष्य बेहतर कब बनेगा? जब हमारे बच्चे पोते पढ़ेंगे, लिखेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, संपन्न होंगे, साधन उनको मिलेंगे, नौकरियां उनको मिलेगी, जीवन उनका बेहतर होगा। समाज में जो कमियां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का एकमात्र इलाज है हम शिक्षित हों, पढ़े लिखें और साधन संपन्न बने। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं आप लोगों से 2-3 सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। आज चाहे हमारा आदिवासी समाज हो, चाहे दलित समाज हो, बार बार सड़कों पे क्यों आना पड़ता है? बार बार भारत बंद क्यों करना पड़ता है? बार बार आंदोलन क्यों करना पड़ता है? हक और अधिकार
जो अम्बेडकर साहब ने संविधान में लिखे थे, आज उनको कौन लोग चुनौतियां दे रहे हैं? आज वो कौन लोग हैं जिनके साए से आदिवासी दलित समाज के अंदर घबराहट पैदा होती है? हम लोग भी सरकार में रहे, मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, मैं उनके सरकार में मंत्री रहा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कभी आदिवासी समाज को लगा कि हमारे अधिकार छीन सकते हैं? कभी किसी को लगा कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं? तो क्या कारण है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों को बार बार ये सफाई देनी पड़ती है, बार बार ये सफाई देनी पड़ती है कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? अरे भाई, आप ही के लोग बोल बोलकर लोगों को उकसाते हैं, संशय पैदा करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं, हो सकता है हमारी अलग अलग सोच हो, अलग अलग विचारधारा हो, लेकिन हम सबका दायित्व है, इस देश में सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है, हमारा संविधान है। और मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। उन्होंने संविधान को सुरक्षित रखने का, संविधान की मूल भावनाओं को सुरक्षित रखने का, संविधान के असली मूल को जनता तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, उससे पूरे देश में आज एक नई उमंग जोड़ी है, एक नई सरकार का कदम दिल्ली में हुआ है। राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन इन 10 सालों में जब से सरकार दिल्ली में बैठी है, हमारा जो किसान वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो दबा कुचला पिछड़ा दलित आदिवासी वर्ग है, वो अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस क्यों करता है? बार बार लोगों के जहन में सवाल क्यों आता है कि अगर 400 पार हो जाते तो न जाने क्या करते हैं? धन्य इस देश की जनता जिन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए एक ऐसी त्रिशंकु लोकसभा दी है जहां किसी दल को बहुमत नहीं मिला। ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, किसी दल को बहुमत नहीं मिला। एक मुलीजीवी सरकार बनी है, 2-2 बैसाखियों को लेकर सरकार आगे चल रही है, और उसका परिणाम यह है कि दिल्ली की संसद में जहां मुरारी जी और हरीश मीणा जी बैठते हैं, आपके आशीर्वाद से, और मुझे कहते हुए बड़ा फक्र है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब लोगों का। चाहे धौलपुर हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे दौसा हो, चाहे टोंक हो, सब जगह प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी के हमारे सांसद जीत कर गए हैं। यहाँ मेरा छोटा भाई अनिल चोपड़ा बैठा हुआ है, आप लोगों ने कसर कोई नहीं छोड़ी, पूरा मीटर खींचा था, 18-20 हजार से जीत कर गए रामगढ़ से, लेकिन साजिशपूर्ण तरीके से उनको संसद में जाने से रोका गया। लेकिन अनिल जी, आप नौजवान हो, आप हिम्मत रखो, संघर्ष करो, जब जनता मौका देगी तो छप्पर फाड़ के देगी, फिर तो रोकने वाला नहीं होगा। हम लोग प्रचार करते हैं किसान की बात, किसानी की बात, गरीब की, मजदूर की, नरेगा की, शिक्षा की, रोड की, बिजली की, स्कूलों की, अस्पतालों की, कॉलेज की। देश को विकास करना है, देश को जोड़कर रखना है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो। हम लोग क्या बातें क्या करते थे? ये देश सबका है, सबकी भागीदारी है, सब नागरिक बराबर हैं, कानून संविधान बोलता है हर नागरिक का एक वोट है, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, संविधान सबसे ऊपर है। देश की सरकार चलेगी तो संविधान की भावना से चलेगी। आज ये माहौल बन गया। अब देखो, जब से राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, संसद में क्या हाल है? बड़े बड़े नेताओं के मुंडे मुरझा गए, वो रौनक चली गई, वो हंसी चली गई। और जो बिल लेके आते हैं, पहले कहा लैटरल एंट्री करेंगे, जो आईएएस के अधिकारी हैं उनकी भर्ती सीधा करेंगे, मतलब वहां पर भी वो जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब पक्ष के लोग हैं, उनके बच्चों को रोकना चाहते थे। हमने विरोध किया और सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, क्योंकि ये विपक्ष की ताकत है, ये आपके संघर्ष की ताकत है। बहुत सारे बिल पार्लियामेंट में लेकर आते हैं कि जब पूरा विपक्ष बाहरता है तो संख्या बल देखो, 290 तो सत्ता के हैं और 234 विपक्ष के हैं, बहुत ज्यादा फासला नहीं है, लोग समझ रहे हैं। मैं आप सब लोगों से आगे करना चाहता हूँ, हमारा आदिवासी समाज, हमारा दलित समाज
हमारी आन बान और शान है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके हितों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को संरक्षित रखने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। हम उस दल से वास्ता रखते हैं जो 130 साल से देश को सींचती आई है। सत्ता हो या विपक्ष हो, सबको साथ में लेकर आगे चलने का हमने संकल्प लिया है। हम लोग राजनीति में हैं, हमारे विरोधी भी हो सकते हैं। विरोध होता है वैचारिक सोच का, काम करने के तरीके का, उस पर चर्चा हो, संवाद हो। लेकिन जो लोग हमारी राजनीति को जानते हैं वो समझते हैं हमने बड़े से बड़े विरोधी का भी अगर विरोध किया है, डट कर किया है, लेकिन संयम से किया है, मर्यादापूर्ण भाषा से किया है। विरोधियों का सम्मान करना, अपने प्रतिद्वंदी को इज्जत देना, संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। और राजस्थान है साथियों, ये तो अतिथि देवो भव की भूमि है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। प्यार मोहब्बत का इतिहास रहा है। वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, लोगों को सम्मानपूर्वक संबोधन करना चाहिए। और अगर राजनीति की बात आ रही है तो चुनाव उपचुनाव आने वाले 5-6 जगह, तब तो बात करने में पता पड़ जाएगा। पहली बात कि जीवन में समय कभी एक सा नहीं रहता, समय कभी एक सा नहीं रहता। जिन लोगों को सत्ता की चाबी दी जाती है उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी पूरी ताकत जनता की सेवा में लगाओ, गरीब का कल्याण करो। आज का हालात बने हुए हैं, बच्चों का बलात्कार हो रहा है, विकास के नाम पर सिर्फ घोषणा हो रही है। इतना झगड़ा, मुझे पता नहीं कौन मंत्री है और कौन नहीं है। अब तो पूछते डर लगता है मेरे को। मुझे किसी पत्रकार ने पूछा, हमारे समाज के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, दूसरी पार्टी के लेकिन बड़े वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर करोड़ी मीना जी। अब वो मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर साहब मैं अभी इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने उनसे कहा, हालांकि मेरी पार्टी का मसला नहीं है, मसला भाजपा का, वो निर्णय के इससे कि मैंने भाजपा के नेताओं को सलाह दी, अगर सच्चे मन से मनाओगे तो मान जाएंगे। वो आधे मन से मनाते तो कौन मानेगा? उनका मनाने का मन ही नहीं है, मनाओ तो मान जाएंगे। और राजनीति में अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग पृष्ठभूमि है। हम सब लोग, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है कि हम में से जनता की सबसे बेहतर सेवा कौन कर सकता है। हमारा कोई आपसी झगड़ा नहीं है, कोई व्यक्तिगत किसी से लाभ लगे पेट नहीं है। हम तो विचार के माध्यम से, योजना के माध्यम से, घोषणा पत्र के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से जनता को प्रभावित करते हैं। आप हमको वोट दो, हम बेहतर सेवा कर सकते हैं। जो प्रतिस्पर्धा है वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने की है, उसमें सबका स्वागत, अपनी बात को रखें, बाकी जनता निर्णय करेगी। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो और इतनी शांति से, इतनी लंबे समय से आप लोग बैठे हो, ये दिखाता है कि आपके समाज में जो एकता है, आप में जो एकजुटता है और आपस में जो विश्वास है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अभी जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, कांति जी ने, गोपाल जी ने, मुरारी जी, हरीश जी ने, कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट का इलाका है, कभी कभी दिक्कत आती है गांव पंचायतों को हाईवे से जोड़ने का। अब तो दोनों सरकारें एक ही दल की हैं और दोनों मंत्री भी अलवर के हैं, राजस्थान के भी और केंद्र के भी। हम भी उनसे आग्रह करेंगे कि गरीब और किसानों के लिए सहूलियत देने के लिए कुछ रियायत दें, ताकि सारी लिंक रोड हम जोड़ सकें, पंचायतों को इस हाईवे से जोड़ सकें, लोगों को उसका फायदा मिल सके। मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा, राजस्थान की धरती अमन, चैन, शांति, प्रेम, भाईचारे की धरती है और ये मर्यादा हमें बनाए रखनी है। हमारे पूर्वजों ने हमको ये पूंजी दी है, पूरे देश और दुनिया में इस धरती की मिट्टी की जो महक है, वो खूबसूरती की है, वो प्रेम की है, वो भाईचारे की है, उसको हमेशा बनाए रखना। हम महात्मा गांधी वाली सोच के लोग हैं, हम सबको साथ लेकर चलना जानते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन, एकजुट रहें, ताकतवर रहें और समय बहुत जल्दी बदलेगा। यहाँ तो हालात मुझे दिख रहे हैं, बहुत लंबा चलने वाला मामला है नहीं, लेकिन आपकी एकता रहेगी, एकजुटता रहेगी, ताकत मिलती रहेगी।
मैं एक बार सेक्रेटरी मीना जी को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सबको आमंत्रित किया। आज जो मंच पे लोग बैठे, हम सब आपकी सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, आगे बढ़ो और ईश्वर आपकी झोलियों में खूब सारी खुशियाँ डाले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर। बहुत बहुत आभार आदरणीय सचिन पायलट जी। काफी देर से जनता आपकी मोहब्बत में आपको आशीर्वाद देने के लिए रुकी हुई थी और मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद भाषण के लिए श्री